अस्सलाम वालेकुम। ज़िना से बचने का तरीका और इसे कैसे बचा जाए। मैं आपको आज एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। जैसे ज़िना करने का अज़ाब बहुत सख्त है, वैसे ही ज़िना का मौका मिले तो उसे छोड़ने का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। एक शख्स जो एक नेक भी था और मुत्तकी भी था, वो हर रोज़ रात को मस्जिद में बैठकर हदीसों का मुताला करता था। हर रोज़ की तरह वो हदीसों का मुताला कर रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई और उसी बारिश में एक खातून फंस गई। वो खातून मस्जिद आकर उस शख्स से मदद मांगने लगी कि मुझे यहाँ एक रात रुकने के लिए जगह दीजिए, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और वो शख्स सोच में पड़ गया कि अगर मैं पनाह देता हूँ इसे तो शैतान मुझे वर्गलाएगा और खूब वसवसे डालेगा, और अगर मैं पनाह ना दूँ तो इनका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा और इन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये सोचकर उसने उस खातून को ठहरने के लिए इजाज़त दे दी और कहा कि आप एक कोने में जाकर सो जाइए। फिर उस शख्स ने के जाने के बाद वो खातून उन्हें चुपके से देखने लगी और सोचने लगी कि ये करता क्या है, क्योंकि वो खातून भी मुत्तकी और परहेज़गार थी और उन्हें भी अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र थी। जब खातून ने देखा तो हैरान रह गई, वो माजरा देखकर सब कुछ। वो शख्स हदीसों का मुताला कर ही रहा था कि मुताला करते हुए वो अपनी उंगली को साथ जलते हुए चिराग में डालता और उसकी आग से जब उंगली जलने लगती तो उंगली को हटा लेता, और पूरी रात वो ऐसे ही करता रहा। वो खातून ये माजरा देखकर हैरान हो गई और फजर की अज़ान होते ही फ़ौरन वो शख्स आया और ख़ातून को मस्जिद से जाने के लिए कहा। उस खातून ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप ये नहीं बताओगे कि सारी रात आपने अपनी उंगली को क्यों जलाया। उस शख्स ने कहा, मैं नहीं बता सकता, ये मेरा और अल्लाह के बीच का मामला है। लेकिन उस खातून ने ज़िद नहीं छोड़ी और आखिरकार बहुत ज़िद करने के बाद उस शख्स ने ये सारा माजरा बता दिया। वो कहने लगा, मैं जब हदीसों का मुतालिया कर ही रहा था कि उस दौरान मुझे शैतान वसवसा डाल रहा था कि ज़िना कर ले, अकेली औरत है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और मुझे वर्गलाने लगा था, कोई नहीं देख रहा है, ज़िना कर लें। इस तरह के कुछ मुझे वसवसे आने लगे। बस एक बार की तो बात है, इसलिए मैं अपनी उंगली को आग में डालता और जब दर्द का एहसास होता तो उंगली को हटा लेता, और इसी तरह मैं ख़ुद से कहता कि अगर ये आग बर्दाश्त नहीं हो रही तो जहन्नुम की आग इससे 70 गुना ज़्यादा है, तेज़ है, उसको कैसे बर्दाश्त करूँगा। ये बात सुनकर वो खातून फ़ौरन घर गई और अपने वालिदैन से कहने लगी कि मैंने एक बहुत ही मुत्तकी लड़का देखा है और मैं निकाह करूँगी तो उसी शख्स से करूँगी। उसके घर वालों ने खुशी खुशी उस औरत का निकाह उस शख्स से कर दिया। ये वाक़या जिस तरह मैंने आलिम से सुना उसी तरह आपको बताया है, और यह वाक़या सच है, और इसी तरह के कई सारे वाक़यात किताबों में मौजूद हैं। ज़िना भले ही 2 पल की खुशी दे, पर कभी ना ख़त्म होने वाले जहन्नुम की सज़ा भी साथ देता है। जब इंसान बड़े गुनाहों को छोड़ सकता है तो अल्लाह उस इंसान की बड़ी बड़ी दुआएं और ख्वाहिशें पूरी करते हैं और दुनिया और आखिरत में भी खूब नवाजते हैं। इसलिए गुनाहों से बचें और खूब दुआएं करें। अल्लाह पाक दोनों जहानों में कामयाबियाँ अता करे, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसे सदका जारिया समझकर दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।